उस रात कुछ अलग था, जैसे सब कुछ एक सपने जैसा हो और सपना टूटने से पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। जैसे ही रात हुई, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वीर ने आंखें बंद की और पूरी दुनिया धीरे धीरे चुप हो गई। वीर ने खुद को एक लंबे ठंडे कॉरिडोर में पाया। दोनों तरफ 17 एक जैसे दरवाजे थे। तभी उसकी नींद खुल गई। अगले दिन वीर रोज की तरह काम पर निकला। हर जगह, हर मोड़ पर वही सपना उसे सताता रहा। उस कॉरिडोर की तस्वीर बार बार आंखों के सामने तैरती रही। और इस तरह दिन ढल गया और एक बार फिर रात आ गई। रात को जैसे ही उसने आंखें बंद की, सब कुछ फिर से शुरू हो गया। धीरे धीरे वो फिर से उसी सपने में लौटता रहा। वही सपना, वही कॉरिडोर, वही डोर नंबर 17। और इस बार वो आगे बढ़ा, लेकिन सपना टूट गया। अचानक उसकी नींद खुल गई। सांसें तेज थीं, लेकिन सपना अब भी आंखों के पीछे जिंदा था। अगले दिन फिर वही सुबह, वही भीड़, वही ऑफिस, लेकिन वीर का ध्यान कहीं और था। वहीं जहां नींद उसे हर रात ले जाती थी, जहां सपना उसका पीछा नहीं छोड़ता था। और इस तरह दिन ढल गया और एक बार फिर रात आ गई। उस रात उसने तय कर लिया, अब डर से नहीं भागेगा। जो डोर नंबर 17 हर रात उसे अपनी ओर खींचता था, इस बार वो उसे खोलकर ही रहेगा। इस बार वो डरा नहीं और दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर चला गया। दरवाजा खुला और सामने थी एक दूसरी दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो किसी सपने से भी ज्यादा हसीन थी। उसने धीरे से एक शीशा देखा, खुद को पहचानने की कोशिश की, लेकिन जो चेहरा उसने देखा वो उसका ही था, फिर भी कुछ अलग था। दीवारों पर फोटो फ्रेम्स थे, लेकिन तस्वीरें किसी और की नहीं थी। हर तस्वीर में था वीर खुद। बेचैनी में वो सीढ़ियां उतरता गया। नीचे और भी गहराई थी। एक बड़ा सा मेंशन था। वो दरवाजे से बाहर निकला और सामने खड़ी थी एक लग्जरी कार, जो जैसे कह रही हो, ये सब तेरा ही है। वो बिल्कुल उलझ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। संभलते हुए वो एक शानदार रेस्टोरेंट पहुंचा। जगह महंगी थी, लोग शांत, लेकिन वीर के अंदर तूफान था। वो टेबल पर जा बैठा, आंखों में सवाल, दिमाग में उलझन। ये सब क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? कैसे हूँ? तभी कुछ लोग उसके पास आए। आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान, जैसे वीर उनका पुराना रिश्तेदार हो। वीर का दिल घबराने लगा और बिना एक पल रुके रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। सड़क पर कदम रखा ही था, लोग उसकी तरफ भागने लगे, हाथ बढ़ाने लगे, जैसे कोई सुपरस्टार हो। वीर ने घबराकर जेब में हाथ डाला। एक शाइनी ब्लैक कार्ड निकला। जब उसने देखा, तस्वीर उसकी थी, लेकिन नाम कुणाल कपूर। ये पढ़ते ही वीर भागने लगा। तभी एक मोड़ पर सब कुछ थम गया। सामने धुंध के बीच से उभरता हुआ एक आदमी, काले लॉन्ग कोट में, सिर पर पुरानी हैट, हाथ में एक जलता हुआ लैंप। उसने वीर से कहा, वीर और कुणाल दोनों सच हैं, लेकिन एक राज है जो दोनों दुनियाओं को जला सकता है। जब वीर और कुणाल का वजूद टकराता है, वक्त रुक जाता है। तुम सोच रहे हो ये सपना है, पर वीर, सपना वही होता है जिसमें हम जागना चाहते हैं। अब तुम उस दुनिया में हो जहां वीर नाम का कोई वजूद नहीं। यहां सिर्फ कुणाल कपूर जिंदा है, और अगर तुम यहीं रहे तो असली वीर कभी वापस नहीं आए। और तभी एक तेज रोशनी फूटी, मानो वक्त थम सा गया हो। एक रहस्यमय खिंचाव वीर को अपनी ओर खींचता गया, और अगले ही पल वो वहीं था जहां से ये सब शुरू हुआ था। वीर की आंखें खुली। वो अपने बिस्तर पर था। सब कुछ वैसा ही लग रहा था, शांत, ठहरा हुआ, लेकिन वीर अब पहले जैसा नहीं था। उसने धीरे से अपने हाथों की तरफ देखा।
सांसें थम सी गईं। उसकी हथेली पर साफ नजर आ रहा था 17 का जलता हुआ निशान। तो क्या ये सब एक सपना था या वीर ने सच में एक पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खोला? क्या वो दुनिया झूठ थी या ये दुनिया जिसमें वो लौटा है शायद कुछ दरवाजे खुलते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें पहचाने और अंदर चला जाए। डोर नंबर 17 अब भी कहीं खुला है।